नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आज की बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा कि महिला आरक्षण कानून पर कांग्रेस पर हावी होने वाली बीजेपी अब किस तरह अशोक गहलोत सरकार के जादुई पिटारे से निकलने वाले मुद्दों को लेकर परेशान है, खास तौर पर महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर, और क्यों अब अशोक गहलोत सरकार की तरफ से महिलाओं को यानी कि आधी आबादी को लुभाने के लिए दो बड़ी योजनाओं की या कहें कि गारंटियों का ऐलान किया गया। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर प्रियंका गांधी की राजस्थान यात्रा को लेकर जुड़ी है। 10 दिन में प्रियंका गांधी तीसरी बार राजस्थान में आई। आज वह झुंझुनू में थी। शेखावटी के झुंझुनू में उन्होंने न केवल पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय शीश राम ओला के प्रतिमा का अनावरण किया, बल्कि यहां पर एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। और इस सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। और इस जनसभा के जरिए प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर अपने ही अंदाज में तंज कसे। साथ ही उन्होंने यह कहा कि वे यहाँ पर लोगों से वोट मांगने आज नहीं आई है, बल्कि लोगों को की जागरूकता की मांग करने यहाँ आई है। उन्हें सोचना पड़ेगा कि उन्हें काम करने वाली सरकार चाहिए या केवल खुद का सोचने वाली सरकार। राजस्थान की दूसरी खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रियंका गांधी की मौजूदगी में महिलाओं के लिए 2 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अशोक गहलोत ने कहा कि सत्ता में यदि कांग्रेस पार्टी रिपीट होती है तो महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर के दायरे को बढ़ाकर 1 करोड़ 5 लाख महिलाओं को अब 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक केवल उज्ज्वला योजना के तहत 76 लाख महिलाओं को ही या परिवारों को ही 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसका दायरा ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए भी अब अशोक गहलोत सरकार ने खोलने का ऐलान किया है यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो। और उनकी दूसरी गारंटी में महिला सम्मान निधि के तहत 10,000 रुपये महिला मुखिया को देने का भी ऐलान किया गया है। इस तरह की गारंटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देकर आधी आबादी को लुभाने की बड़ी कोशिश की है। राजस्थान की तीसरी खबर बीजेपी को लेकर है। प्रियंका गांधी की जनसभा को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से अपने आरोपों का पिटारा खोल दिया। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता राजवर्धन सिंह राठौड़ की ओर से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महिलाओं के दुष्कर्म के मामले राजस्थान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी उस पर कुछ नहीं बोलती और ना ही उन्हें ये दुष्कर्म की घटनाएं नजर आती है। किसानों के कर्ज माफी का 10 दिन का वादा किया गया था, 5 साल हो गए, लेकिन 350 से भी ज़्यादा किसानों की ज़मीनों को कुर्क कर लिया गया। कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता राजस्थान आकर इस मुद्दे पर बोलना ही नहीं चाह रहा। यानी कि प्रियंका गांधी पर कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण, अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं को लेकर बीजेपी ने आरोपों का अपना बड़ा पिटारा खोला है। राजस्थान की चौथी खबर कांग्रेस के बढ़ते कुनबे को लेकर। दरअसल इस चुनावी मौसम में अब तक यही देखा गया कि जितने भी बड़े नेता शामिल हुए हैं वे सभी बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन पहली बार इस चुनावी मौसम में कांग्रेस में 3 बड़े नेताओं की एंट्री हो गई है, उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। इसमें महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा ममता शर्मा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा शोभा रानी कुशवाहा जो कि बीजेपी की एमएलए थी, राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी को उन्होंने सपोर्ट किया था, बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था, अब उनकी भी एंट्री कांग्रेस में हो गई है। इसके अलावा बीजेपी ने विकास चौधरी को भी अपनी पार्टी में शामिल कर दिया है। किशनगढ़ अजमेर से वे काफ़ी दमदार प्रत्याशी कहे जा रहे हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस ने भी शुरुआत कर दी है उन तमाम नेताओं को अपने साथ शामिल करने की जो कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। राजस्थान की 5वीं और आखिरी खबर भरतपुर से आई है। यहाँ पर एक दिल दहला देने वाली घटना आई है जिसके तहत एक शख्स ने ट्रक से अपने ट्रैक्टर से कुचलकर एक शख्स की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। मौके पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन सभी तमाशबीन बने रहे। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए इस आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर इस पूरी बर्बर घटना को अंजाम दिया गया। आज की बड़ी खबर में अब बात राजस्थान की, और राजस्थान में भी महिलाओं की, आधी आबादी की।
दरअसल आधी आबादी को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से दावे इरादे तो जनता के सामने रख ही रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि महिलाओं के वोट की कीमत क्या है, क्योंकि आधी आबादी है, सबसे पहले घर से वोट डालने भी यही महिलाएं निकला करती है। जीत हार का काफ़ी बड़ा अंतर भी इन्हीं महिलाओं के वोट के कारण आता है। ऐसे में एक महिला आरक्षण कानून जिस तरह से पास हुआ संसद में, उसके बाद इस कानून के बनने के बाद बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हावी होने की कोशिश कर रही थी, बता रही थी कि महिलाओं के लिए बीजेपी क्या कुछ नहीं कर रही है। लेकिन अब अशोक गहलोत के तर्कश से एक ऐसा तीर निकला है महिलाओं को ही लेकर, जिसने कि बीजेपी नेताओं के लिए जवाब देना तक मुश्किल कर दिया। दरअसल अशोक गहलोत अचानक कल रात को जोधपुर के सूरसागर की विधायक सूर्यकांता व्यास से मिलने गए। 7 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, 6 बार चुनाव जीत चुकी हैं। सूरसागर से लगातार वे चुनाव जीतती आई हैं, यानी कि बीजेपी का गढ़ बना दिया है उसे। लेकिन इन्हीं सूर्यकांता व्यास का बीजेपी ने इस बार टिकट काट दिया, उनकी जगह नए प्रत्याशी को मौका दे दिया है। अब अशोक गहलोत का सूर्यकांता व्यास के घर जाना राजनीतिक रूप से काफ़ी सुर्खियों में आ गया है और बीजेपी के लिए इससे जुड़े सवालों का जवाब देना, क्योंकि अशोक गहलोत न केवल सूर्यकांता व्यास से जाके मिले, बल्कि उन्होंने यह बयान भी दे दिया कि सूर्यकांता व्यास ने कुछ दिन पहले उनके सरकार के कामकाज की तारीफ की थी और इसी के चलते उनका टिकट काट दिया गया। बीजेपी की सबसे वरिष्ठ विधायक कहलाती हैं सूर्यकांता व्यास। सभी राजनीतिक दलों में उनके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें काफ़ी सम्मान भी देते हैं। ऐसे में उनके घर जाना शिष्टाचार के नाते मुलाकात हो सकती है, मान लिया गया। लेकिन इसके बाद जिस तरह का बयान अशोक गहलोत की तरफ से बीजेपी को घेरते हुए दिया गया सूर्यकांता व्यास की आड़ में, वह बीजेपी नेताओं के लिए परेशान करने वाला है, क्योंकि महिला विधायक हैं, सबसे बुजुर्ग विधायक हैं, सबसे सीनियर विधायक हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से कहना कि आज कांग्रेस सरकार की योजनाओं की क्या तारीफ कर दी बीजेपी ने, तो उन्हें सजा ही दे दी है और उनका टिकट ही काट दिया है। इस तरह की बात उन्होंने कही। केवल अशोक गहलोत ने सूर्यकांता व्यास को लेकर ही इस तरह की बात नहीं की है या बीजेपी को घेरने की कोशिश नहीं की है, बल्कि वसुंधरा राजे को लेकर भी उन्होंने इसी तरह का एक बयान दिया है। अशोक गहलोत की माने तो बीजेपी की तमाम कोशिश थी राजस्थान में सरकार गिराने की, लेकिन वसुंधरा राजे ने स्वच्छ राजनीतिक परंपरा के चलते उनकी सरकार गिराने पर ब्रेक लगा दिया था। वसुंधरा राजे के चलते ही उनकी सरकार बच पाई है। इस तरह का बयान अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया था। अब अशोक गहलोत का कहना है वसुंधरा राजे को भी बीजेपी ने चेहरा नहीं बनाकर उन्हें दरकिनार करके इसी तरह की सजा दी है। यानी कि बीजेपी की महिला विधायक, 2 बड़े चेहरे को लेकर अशोक गहलोत की तरफ से महिलाओं के सम्मान का या महिलाओं के तिरस्कार की बात बीजेपी पर आरोप लगाया गया है। बड़ी बात है। अब दोनों ही पार्टी की बड़ी नेता हैं, सीनियर नेता हैं, महिला विधायक भी हैं और महिला कानून की बात करने वाली बीजेपी के लिए अब इनसे जुड़े सवाल का जवाब देना काफ़ी मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि वे क्या बोलते, क्यों टिकट काटा गया, क्यों वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाया गया। इसे लेकर तो बीजेपी वैसे भी कुछ बोलना ही नहीं चाह रही थी कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को क्यों टिकट काटे गए, क्यों उनका चेहरा नहीं बनाया गया, क्यों वसुंधरा राजे बार बार आए दिन बीजेपी हाईकमान से नाराज़ हो जाती हैं और क्यों हाईकमान उन्हें मनाने के लिए जयपुर से दिल्ली तक या दिल्ली से जयपुर तक इधर उधर डोलता रहता है। तो इस तरह की बात जब अशोक गहलोत ने कह दी तो इसे राजनीतिक रूप से जादूगर के पिटारे से निकला एक बड़ा बयान ही कहा जाएगा। वैसे सूर्यकांता व्यास के टिकट कटने के पीछे कुछ बड़ी वजह भी कही जा सकती है। पहली वजह तो वे उम्र दराज हैं, यह बात सही है, उम्र दराज है, लेकिन चुनाव लड़ने का उन्होंने खुद ने इच्छा जताई थी कि अभी भी उनमें दमखम है। सूरसागर इलाके से वे बीजेपी को चुनाव में फिर से जिता के लेके आ सकती हैं, इस तरह की बातें उन्होंने खुद ने कही थी, फिर भी पार्टी ने उन्हें टिकट काट दिया। और अब उनका एक और बयान कुछ दिन पहले सामने आया था। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो सांसद हैं वे नहीं चाहते हैं उन्हें, और वहाँ के जोधपुर के सांसद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनका टिकट कटवा दिया, यानी कि पार्टी की सबसे सीनियर मोस्ट विधायक का टिकट पार्टी के ही एक सांसद द्वारा कटाए जाने की खबर पूरे तरीके से सोशल मीडिया पर प्रचारित होती रही, जो कि बीजेपी के लिए परेशानी का सबब भी बना रहा। इसके अलावा कुछ वक्त पहले, यानी कि जब बात करें लोकसभा चुनावों की, तो उस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव में खड़े थे
और उस वक्त सूर्यकांत व्यास ने एक हवन का आयोजन किया था जिसमें खुद वैभव गहलोत भी पहुंचे, सूर्यकांत व्यास का आशीर्वाद भी लिया, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत नदारद थे। पूछे जाने पर सूर्यकांत व्यास ने तंज भरे अंदाज में कहा कि उन्होंने हवन किया, सभी लोगों को बुलाया था, जिसे आना था वे आए, जिसे नहीं आना था वे नहीं आए। उनका यह बयान फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर इशारा था, उन पर निशाना था। अब यहाँ तक भी बात समझ में आ गई है। इसके अलावा हाल ही में एक मंदिर का उद्घाटन था जो कि सूर्यकांत व्यास के समाज के जुड़े था। वहाँ पर अशोक गहलोत सरकार ने उस मंदिर के लिए सरकार के खजाने से काफ़ी धन दिया था, उस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया और कई बड़ी मंदिर के लिए योजनाओं का भी अनाउंसमेंट किया। बस इसे लेकर सूर्यकांत व्यास ने सरकार की तारीफ कर दी कि कांग्रेस सरकार ने मंदिरों के विकास के लिए बहुत काम किया, उनके इलाके में काफ़ी कुछ कर रही है। कहना भी था क्योंकि उनके समाज का मंदिर था, जब समाज के मंदिर के लिए सरकार कुछ करती है तो तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को शायद यह बयान भी चुभ गया। उस वक्त भी बीजेपी के नेताओं ने डैमेज कंट्रोल करने की ज़बरदस्त कोशिश की थी और उस कोशिश के बाद अब नतीजा यह रहा कि सूर्यकांत व्यास का टिकट कट गया। कारण बीजेपी की अपनी अलग रणनीति हो सकती है, लेकिन ये सभी मुद्दे भी टिकट कटने के पीछे हावी रहे हैं, ऐसा सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता लगातार प्रचारित कर रहे हैं। वसुंधरा राजे को लेकर भी अशोक गहलोत बार बार यही कहते हैं कि वसुंधरा राजे उस विचारधारा के नेता हैं जहां पर चुनी हुई सरकार को गिराने के पक्ष में वे खड़ी नहीं होती। तो ऐसे में बीजेपी के नेता लगातार कोशिश कर रहे थे उनकी सरकार को गिराने के। साल 2020 में भी इसी तरह का एक कोशिश की गई थी जब कांग्रेस के विधायकों ने ही बगाव अपनी सरकार को अल्पमत में बता दिया था, मानेसर चले गए थे। बीजेपी के नेताओं की ओर से फंडिंग हुई है, हर एमएलए को 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया गया था। इस तरह की तमाम बातें लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। अब वसुंधरा राजे की नाराजगी खबरों के बाद फिर से इस मुद्दे को खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठा लिया, यानी कि फिर से बीजेपी की चिंताएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस जादुई पिटारे से निकलने वाले बयान को लेकर सामने आ गई है। अब बात करते हैं कि क्यों महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हावी होने की कोशिश कर रही है। तो सब जानते हैं, महिला आरक्षण कानून जैसे ही संसद में पास हुआ, बीजेपी के नेता इसे लेकर कांग्रेस या विपक्षी दल पर लगातार हावी होने की कोशिश कर रहे हैं या जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ने महिलाओं को उनका हक दे दिया, आधी आबादी को उनका हक दे दिया। और यही कारण था कि प्रियंका गांधी की राजस्थान में 3 जनसभा हो चुकी है। तीनों जनसभा में महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर बात हुई और आज तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से 2 बड़ी गारंटियां केवल और केवल महिलाओं के लिए दे दी गई। पहली गारंटी यह दी गई कि अब उज्ज्वला सिलेंडर के जो 76 लाख महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था, अब 1 करोड़ 5 लाख महिलाओं को या परिवारों को इस सिलेंडर के दायरे में लाया जाएगा। यानी कि सिलेंडर रसोई गैस से जुड़ा, रसोई गैस महिलाओं से आमतौर पर जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ऐसे में महिलाओं को साधने की बड़ी कोशिश की। इसके अलावा यह कहा कि कर्नाटक में भी जिस तरीके से गृह लक्ष्मी योजना चल रही है उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए अब 10,000 रुपये जन सम्मान निधि महिला सम्मान निधि के रूप में महिला मुखिया को दिया जाएगा। यानी कि महिलाओं को फिर से लुभाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस भी अच्छी तरह से जानती है कि चाहे बात ट्रिपल तलाक की हो, चाहे महिला आरक्षण विधेयक की कानून की बात हो, बीजेपी लगातार इस मुद्दे को फोकस बना रही है, महिलाओं के साधने की कोशिश कर रही है और इसका काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव भी नज़र आ रहा है। ऐसे में महिलाओं के लिए अब खास तौर पर कांग्रेस की ओर से गारंटियां, सबसे पहली गारंटी और पहली और दूसरी गारंटी के रूप में महिलाओं की बात करना, उनके लिए इतना बड़ा ऐलान करना, एक खास रणनीति कांग्रेस की, अशोक गहलोत की यह भी बताता है कि वे भी कम से कम इस मसले पर तो 19 नहीं रहना चाहते। 19-20 का भले ही मामला हो सकता है, लेकिन 19 नहीं रहना चाहते, टक्कर की बात में आना चाहते हैं। और यही कारण है कि महिलाओं के लिए आज उन्होंने यह घोषणा कर दी। और 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार 2 बार ट्वीट कर दिया प्रियंका गांधी की जनसभा से पहले कि आप आइए प्रियंका गांधी की जनसभा में, महिलाओं के लिए बड़ी योजना, बड़ी सौगात की आज घोषणा होगी। यानी संकेत दे दिया था कि महिलाओं के लेकर किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ने वाली। फिलहाल तो यही देखना होगा, आधी आबादी को लुभाने के लिए लगातार सभी राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसकी कोशिश कामयाब हो पाती है, महिला वोटर किसकी तरफ भरोसा दिखाते हैं। क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया था, महिलाओं को संबोधित करते हुए खास तौर पर कहा कि वे आज यहाँ वोट मांगने नहीं आई है, बल्कि उनकी जागरूकता मांगने आ रही है। ऐसी सरकार को वे चुने जो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए सोच सके, ना कि खुद के लिए और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए।
काफ़ी बड़ा मायना रखता है उस प्रियंका गांधी का यह बयान।